दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया, हमें जिस तरह से सपोर्ट किया। आज हमारी YouTube की फैमिली 2 लाख मेंबर्स की फैमिली हो गई है। ये पॉसिबल हुआ है आपके ही प्यार से और आपके ही सपोर्ट से। हम आशा करते हैं इसी तरह आपका प्यार, आपका सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोग जिस ढंग से प्यार दिखा रहे हैं, जिस ढंग से हमें सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए हमें ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम पे बैक करें। तो हम पे बैक कैसे करेंगे? हम आपके लिए ऑप्शन की हमारा एक पेड प्रोग्राम है ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। वो प्रोग्राम हम आपके लिए फ्री में यूट्यूब पे रिलीज करेंगे। ये हम इसीलिए कर रहे हैं, एक हमारे तरफ से एक पे बैक है आप लोगों का सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का। तो आप ये ऑप्शन प्रोग्राम देखिए। आने वाले कुछ हफ्तों में हम एक एक करके ये ग्रीक के ऑप्शन प्रोग्राम को फ्री में रिलीज करेंगे। आप लोग देखिए, फायदा उठाइए और खूब कमाइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। ग्रीक की तरफ चलते हैं, जो है थीटा या थीटा। थीटा या थीटा जो होती है वो जनरली एक ऑप्शन में टाइम वैल्यू होती है। मतलब कि एक ऑप्शन के पास प्रॉफिटेबल होने के लिए या एक ऑप्शन के पास कितना टाइम बाकी है एक्सपायर होने के लिए। टाइम वैल्यू से मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर ऑप्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है या आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो आप लोग ये चीज जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑप्शन का एक टाइम वैल्यू होता है। हर एक ऑप्शन में एक टाइम वैल्यू होता है। तो समझिए 10,000 का कॉल 30 जुलाई का 30 जुलाई 2020 का 10,000 का कॉल है। आज उसकी वैल्यू 70 रुपए है। आज का डेट है 13th ऑफ जुलाई 2020। अब आपको पता होना चाहिए या आप ये जानते हैं कि अभी यहां पर देखिए डेज टू एक्सपायरी कितना है। मतलब कि 30 जुलाई की एक्सपायरी है और अभी 13 तारीख है। तो हमारे पास 17 डेज टू एक्सपायरी है, जिसे डीटी ही बोला जाता है, डेज टू एक्सपायरी। अगर आप अगर आपने ऑप्शन लिए हैं 10,000 के, निफ्टी 10,000 पे है, समझिए हर एक दिन बीतेगा 14th को। अगर 14th हो जाता है और निफ्टी कहीं नहीं जाता, मतलब कि अभी निफ्टी का स्पॉट आप समझिए, स्पॉट निफ्टी का 10,000 ही है और आपने 10,000 के कॉल ही लेके रखे, तो 10,000 का निफ्टी का स्पॉट चेंज नहीं हो रहा है। स्पॉट 10,000 ही है 14 तारीख को। लेकिन आप देखोगे आपका ऑप्शन का प्राइस 68 हो गया। तो अब क्या है, डेल्टा जो है वो तो सेम ही है, क्योंकि स्पॉट चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा चेंज नहीं हुआ। लेकिन कुछ चेंज नहीं होने के बावजूद भी आपके ऑप्शन का प्राइस 68 हो गया। फिर एक दिन बीतता है, अभी हम 15/7 को आ गए 2020 को। समझिए निफ्टी का स्पॉट अभी भी चेंज नहीं हुआ, वो 10,000 ही है। लेकिन आप देखोगे आपके ऑप्शन का प्राइस और गिर गया। फिर आप समझिए 16 तारीख को आ गए, 16/7/2020। अभी देखिए निफ्टी 10,000 ही है और आप देखोगे ऑप्शन का प्राइस आपका 57 हो गया। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है आपके ऑप्शन का प्राइस भी नीचे जा रहा है। फाइनली आप समझिए 30 तारीख को, 30/7/2020, उस दिन भी कोई कारण से निफ्टी 10,000 ही है। मतलब कि जब आपने ऑप्शन खरीदा था तब भी निफ्टी 10,000 था 13th को, और आज 20 तारीख 30th है, लास्ट है, मंथ का एंड है। आज आपने ऑप्शन खरीदा है, आज भी निफ्टी 10,000 है। लेकिन आपके ऑप्शन की वैल्यू 3 रुपए समथिंग हो जाएगी या और भी कर जाएगी। और फाइनली 31 को, जिस दिन एक्सपायरी है, आपका ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है 0।
टाइम वैल्यू के कारण इसका वैल्यू 0 हो गया। इसने सारे टाइम वैल्यू को खो दिया। इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाएगी। वो हम लोग अभी नहीं जाएंगे, थ्योरेटिकल चीज है, उसकी बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ के इसको हम देख लेंगे क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्या टाइम वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप समझो कि आपने कुछ काम ही नहीं किया, निफ्टी 10,000 की 10,000 ही रह गई पूरे महीने, और आपका ऑप्शन का वैल्यू फिर भी गिर गया और फाइनली जाके 0 हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, वर्थलेस। और ये जो आपने पैसे दिए थे ऑप्शन खरीदने के लिए, जिसे प्रीमियम बोला जाता है, वो आपका पूरा हो गया 0, पूरा लॉस। तो इस तरह से ऑप्शन का टाइम जो है, टाइम के फैक्टर, अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपका जो टाइम होता है वो पर दिन, एक एक दिन बीतता है तो आपके ऑप्शन के प्राइस को वो एडवर्सली अफेक्ट करता है। चाहे आपने पुट खरीदा हो, चाहे आपने कॉल खरीदा हो, अगर आप बाय करते हो तो याद रखिएगा ये चीज, थीटा जो होता है इसी टाइम वैल्यू को मेजर करता है, ये नेगेटिव रहता है। अब आपका ऑप्शन का प्राइस कितना गिरेगा पर डे, उसको मेजर करेगा थीटा, राइट। तो देखिए ये 68 से 62 हो गया, तो पर डे 4 रुपए का लॉस हुआ। तो ये ऑप्शन का थीटा है सिंपलिस्टिक टर्म में 4 रुपए। यहां पर देखिए 5 रुपए का लॉस हो गया, तो यहां पर ऑप्शन का थीटा है 5 रुपए। तो इस तरह से ऑप्शन का थीटा काम करता है। और एक और तरीके से मैं इसी चीज को रिफ्रेम करता हूं। आप समझिए आपको कोई चीज का एग्जाम देना है, एग्जाम आज से 30 दिन बाद है, आपने आज प्रिपरेशन करना शुरू किया, 30 दिन के बाद आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, सेटिस्फैक्टरी है। अब आप सोचिए आपने 15 दिन पहले, 30 दिन पहले रिटर्न आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया सेटिस्फैक्टरी। लेकिन अगर आपने 15 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी होती और जाके एग्जाम देते तो आपका रिजल्ट क्या आता, नॉट सो सेटिस्फैक्टरी। लेकिन अगर आप एक दिन पहले जाके एग्जाम देते, एक दिन पहले पढ़ते और जाके एग्जाम देते, तो आप क्या होता, आप एग्जाम में फेल हो जाते। तो उसी तरह से ये आप समझिए कि निफ्टी स्पॉट जैसे 10,500 है, आपने 11,500 का ऑप्शन खरीद लिया। अब आप समझो 10,500 से 11,000 ऑप्शन, आपने ऑप्शन खरीदा, और अब निफ्टी अभी समझिए अब आपको 10,500 से 11,000 पहुंचने के लिए, 10,500 से 11,500 पहुंचने के लिए 1,000 पॉइंट है। तो 1,000 पॉइंट अगर आपने एक महीना पहले खरीदा, समझिए नेक्स्ट 30 डेज खरीदा, तो 10,000 पॉइंट निफ्टी में आने के लिए क्वाइट लाइकलीहुड है कि हां आ सकता है। अगर आपने 30 दिन पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी 10,500 से आपकी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 11,500 आ जाएगी, और आपके पास 30 डेज टू एक्सपायरी है, तो समझिए आज है 1 जुलाई, और आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 31 जुलाई तक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का आप रैली एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये आ सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन इस सिनेरियो को समझिए, आपने 1,000 पॉइंट का रैली, अब आप 1,000 पॉइंट का रैली 15 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब कि आज समझिए 15 जुलाई है और निफ्टी की एक्सपायरी 30 जुलाई की है, मतलब अपने पास 15 दिन है। 15 दिन में आपकी एक्सपेक्टेशन यह है कि निफ्टी में 1,000 पॉइंट बढ़े। तो इसके चांसेस कितने हैं? देखिए 30 दिन में आए तो चांसेस हाई होते हैं कि हां आ सकता है, आपके टेक्निकल एनालिसिस का हां हो सकता है, कोई बहुत बेसिक पॉसिबल है या ज्यादा पॉसिबल है। 15 डेज टू एक्सपायरी में ये प्रोबेबल हो जाता है, मतलब कि लाइकलीहुड जो होती है, या थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम, हाई से प्रोबेबल हो जाता है कि यार बड़ा दिक्कत है, मतलब कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, ठीक है आ सकता है, ये हम बोल सकते हैं। अब 5 दिन टू एक्सपायरी है और आप निफ्टी में 1,000 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत लो।
जब तक कोई बड़ा इवेंट या कुछ नहीं हो तब तक ये बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर आप सोचो कल एक्सपायरी है और आप एक दिन में निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या बहुत लो है, वेरी लो। तो आप समझो कि डेज टू एक्सपायरी जहां पर प्रोबेबिलिटी हाई है, जहां पर प्रोबेबिलिटी हाई है, 30 दिन में प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन एक दिन में प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है। 30 डेज टू एक्सपायरी हाई प्रोबेबिलिटी है, एक दिन टू एक्सपायरी लो प्रोबेबिलिटी है। तो जहां पर हाई प्रोबेबिलिटी होगा ऑप्शन के सक्सेसफुल होने का या आपके कॉल के सक्सेसफुल होने का, वहां ऑप्शन का प्रीमियम या ऑप्शन का थीटा ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी और लास्ट डे में ऑप्शन का जो थीटा होगा वो सबसे कम होगा। मतलब कि यहां पर देखिए 30 डेज टाइम वैल्यू है, मतलब आप समझिए 30 दिन का टाइम है हमारे हाथ में अपने ऑप्शन को प्रॉफिटेबल करने के लिए या कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन यहां पर अपने पास सिर्फ एक दिन का टाइम है, तो यहां पर टाइम वैल्यू कम है, यहां पर टाइम वैल्यू ज्यादा है। तो यह होता है थीटा। अब यहां पर समझिए थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितना एक दिन में ऑप्शन गिरेगा, जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में बात की। और भी थीटा का रिलेशनशिप है जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, अभी हम देखेंगे। तो बेसिकली इससे इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है हमारा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इससे इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है? याद रखिए, जब इन्फ्रेंस ये होता है कि जब भी आप कोई एक फॉर्मिडेबल मूव को एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आपके टेक्निकल एनालिसिस आपको बोलता है कि एक फॉर्मिडेबल मूव आएगा, अच्छा मूव आ सकता है, तब आपको डेज टू एक्सपायरी हमेशा याद रखिए 30 to 45 डेज का रखिए। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है मूव आने की, वो जो होती है, वो प्रोबेबिलिटी जो मूव आने की होती है, वो बेसिक जैसे कि रियलिटी हो सकती है, मतलब कि वो बेसिक चांसेस होते हैं उसके मूव आने की प्रोबेबिलिटी की। लेकिन तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कॉल खरीदना चाहिए जिसका डेट टू एक्सपायरी 30 to 45 है। लेकिन अगर आप समझो कि इसका थीटा भी ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा तो इसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप समझो कम प्रीमियम के चक्कर में, कम प्रीमियम के लालच में आप 10 दिन डेज टू एक्सपायरी वाला खरीद लोगे कॉल, जहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की या 1000 पॉइंट बढ़ने की बहुत कम है, 10 दिन में नहीं बढ़ेगा, तो इस समय क्या होगा? आपका कॉल जो है वो वर्थलेस चला जाएगा। तो इस चीज का याद रखिएगा कि जब भी आप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके मूव के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको ऑप्शंस को चूज करना है, खासकर जब बाय करते समय आपके मूव के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो 1000 पॉइंट का मूव एक दिन में निफ्टी में पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन 1000 पॉइंट का बाद हम अगर 30 दिन आपको बोले कि 30 डेज में पॉसिबल है, आप बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल इन 30 डेज। तो उसी हिसाब से हमें अपने ऑप्शंस के थीटा को समझना चाहिए। जब हम ऑप्शन खरीदते हैं तो हमें इसी हिसाब से अपने ऑप्शन खरीदने को प्लान करना चाहिए। तो अब ये हुआ ऑप्शन बायर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन, ये ऑप्शन बायर के हिसाब से हुआ। एक बार इसे हम देख लेते हैं चार्ट्स पे। तो अब यहां पर देखते हैं कि 10,100 का कॉल है और अभी चलिए अपने निफ्टी को पहले 10,608 जो नॉर्मल अभी निफ्टी चल रही है वहां पर ले आते हैं। तो अभी 10,000 देखिए 10,100 का कॉल है और एक लॉट है और इस कॉल का टोटल थीटा है 402 रुपए, मतलब कि और देखिए माइनस में है, क्योंकि अपने जब ऑप्शन लॉन्ग करते हैं तो एक दिन बीतता है तो अपने को 402 रुपए का लॉस होता है, क्योंकि हमारा थीटा है 402 रुपए। तो अब यहां पर आप देखो, मैं एक दिन आगे बढ़ा देता हूं। एक दिन मैंने अभी देखिए यहां पर 16 डेज टू एक्सपायरी है और यहां पर अपना थीटा है 402। तो एक दिन बीतेगा तो मेरा पोर्टफोलियो कितना कम होगा? जितना मेरा थीटा है। बाकी मैंने प्राइस सेम रखा है, बाकी सब अभी वोलेटिलिटी को भी सेम रख के रखा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टाइम को चेंज कर रहा हूं। तो देखिए 16 डेज टू एक्सपायरी को मैंने 15 डेज टू एक्सपायरी कर दी और यहां पर आपने प्राइस को देखा कम हो गया। वापस एक बार देखिए 559 और थीटा है 402, तो 402 से हमारा जो
प्राइस है वो कम हो गया। वापस अब दूसरे दिन समझिए कुछ नहीं होता है, निफ्टी यहीं का यहीं रहती है, वोलेटिलिटी यहीं का यहीं रहता है, सब चीज यहीं रहता है। एक दिन और बीतता है। अब देखिए एक दिन बीतने के कारण हमारा जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में जाने लग गया। क्यों जाने लग गया? क्योंकि एक दिन बीता तो हमारा थीटा माइनस हो गया, हमारा पोर्टफोलियो माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया? जितना हमारा थीटा है। अब एक दिन और बीत गया, देखिए ये वापस माइनस हो रहा है। तो ये थीटा के वैल्यू से माइनस होते रहता है। तो इस तरह से थीटा हमारे पोर्टफोलियो को एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो ये हमने देखा कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से। अब हम देखते हैं कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो क्या करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर मतलब कि जैसे हमने कॉल बाय किया था, आपने कोई ना कोई आपको कॉल सेल भी करेगा, जब भी तो होगा ना। तो किसी ने आपको कॉल सेल किया है, किसी ने आपको कॉल, तो आपके लिए थीटा नेगेटिव है। मतलब समझिए 200 का थीटा है, तो एक दिन बीतेगा तो आपको 200 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन ये ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि उसने ऑप्शन सेल किया है, उसके लिए तो थीटा पॉजिटिव है। अब बात समझिए, इसके लिए थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब एक दिन बीतेगा तो आपको 200 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर को 200 रुपए का फायदा होगा। सिमिलरली एक दिन बीतेगा, वापस आपको 200 रुपए का नुकसान होगा और ये ऑप्शन सेलर को 200 रुपए का फायदा होगा। तो 2 दिन में आपने 400 थीटा वैल्यू खो दी और इसने 2 दिन में 400 थीटा वैल्यू गेन कर ली, क्योंकि इसने ऑप्शन को बेच के रखा है। सिमिलरली पुट के लिए, कि पुट अगर आपने बाय किया है तो आपका थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू, अगर आप चाहे कॉल खरीदो चाहे पुट खरीदो, अगर टाइम जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो का थीटा जो है वो माइनस रहेगा। कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए सेम है, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर डेज चेंज हो रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आपने पुट खरीदा है तो आपका थीटा नेगेटिव है, और जिसने पुट सेल किया है उसका थीटा पॉजिटिव है। तो हर एक दिन बीतने से आपको नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है? जितना आपका थीटा है। और हर एक दिन बीतने से इसको फायदा होता है। कितना फायदा होता है? जितना इसका सेल का थीटा है। नॉर्मली थीटा दोनों का सेम ही रहता है। तो ऑप्शन सेलर के हिसाब से अगर आप सोचो, तो आपको अगर ऑप्शन बेचना है तो आप ऑप्शन कब बेचोगे? अगर आपको ऑप्शन सेल करके रखना है, सेल, अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो आप कब ऑप्शन सेलर बनोगे? सिर्फ टाइम का पैसा अगर आपको खाना है तो आप कब ऑप्शन सेलर बनोगे? कहां है प्रोबेबल टाइम? ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ एक्सपायरी। लास्ट डेज ऑफ एक्सपायरी मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी बगल में आती है, थीटा जो है और तेजी से गिरने लग जाता है। ये अभी हम देख लेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए देखिए, थीटा जो होता है रिवॉर्ड होता है। जैसे मैंने आपको ये कहा कि थीटा इज ए रिवॉर्ड। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा रिवॉर्ड होता है, तो एक एक दिन बीतने से इसको फायदा होता है। ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दिक्कत है अनलिमिटेड रिस्क कैरी करता है और लिमिटेड रिवॉर्ड कैरी करता है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आप बेसिक्स ऑप्शन के बारे में जानते हैं, जैसे हम लोगों ने, आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मैक्स प्रॉफिट कितना होता है? उसका मैक्स प्रॉफिट होता है प्रीमियम रिसीव्ड। मतलब कि कुछ भी हो जाए उसे इस अमाउंट से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या होता है? उसका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो अगर इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड है तो ऑप्शन सेलर जिसने सेल किया है उसका लॉस भी तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड उसका लॉस होता है और उसका लिमिटेड रिवॉर्ड होता है, राइट। तो यह चीज याद रखिएगा। और आप अगर ऑप्शन सेलर हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कब आपको ऑप्शन बेच के थीटा का वैल्यू का फायदा हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक बार ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको कैसे थीटा का वैल्यू का फायदा होगा। अब यहां पर देखिए 10,600 का कॉल मैंने बेच दिया है, 230 रुपए में बेचा है। इसका थीटा देखिए अब पॉजिटिव हो गया है।
पहले थीटा नेगेटिव था, अब इसका थीटा पॉजिटिव हो गया है। अब यहां पर देखिए 512 रुपया पॉजिटिव और ये 934 रुपया। अब एक दिन बीतेगा, हर एक दिन के बीतने पे सिर्फ थीटा का मुझे 500 रुपए मिलेगा। ये देखिए 1432। फिर एक दिन बीतता है, फिर मुझे दिन का पैसा मिलता है। अब देखिए एक एक दिन बीतने से मुझे पैसा मिल रहा है क्योंकि मैंने जो कॉल है वो शॉर्ट कर रखी है। सिमिलरली मैं अब पुट शॉर्ट करता हूं, तो पुट शॉर्ट करने से भी एक ही चीज होती है। देखिए मेरी थीटा पॉजिटिव ही है और अगर एक दिन बीतता है तो मुझे फायदा होता है। 915, फिर एक दिन बीता देखिए, फिर 352, फिर एक दिन बीता देखिए 229, फिर एक दिन बीता। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा मेरे को फायदा होगा अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो। जैसे ऑप्शन बायर को जैसे जैसे टाइम बीतने पे नुकसान होता है, वैसे ऑप्शन सेलर को एक एक दिन टाइम बीतने से फायदा होता है। तो आगे देखिए, जब भी आप ऑप्शन बेचते हैं तो आप प्रीमियम पे करते हैं। जैसे जब भी आप ऑप्शन खरीदते हैं आप प्रीमियम पे करते हैं, और प्रीमियम आप पे करते हैं तो आप दो चीज के लिए पे कर रहे हैं, एक तो टाइम रिस्क और एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो इंक्लूड करता है टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दोनों को मिला के ऑप्शन प्रीमियम बनता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, देखिए ये सब आप जाके गूगल पे देख लीजिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैलकुलेशन। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोगों को पता है हमेशा पॉजिटिव होगी और जीरो होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो उसका कोई वैल्यू होगा एक से लेके जितना भी, या वो जीरो होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जब हम कॉल की बात करते हैं तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो स्पॉट प्राइस समझिए 10,000 स्पॉट है निफ्टी का, आपका स्ट्राइक प्राइस जो आप समझिए आपने जो स्ट्राइक लिया वो स्ट्राइक प्राइस 9,800 है। तो स्पॉट प्राइस 10,000 माइनस स्ट्राइक प्राइस 9,800, तो इसका वैल्यू है 200। अब ये 9,800 का जो कॉल है ये 300 रुपए में बिक रहा है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो आ गया 200। तो ये 300 में आप 200 माइनस कर दो तो इसमें 100 रुपए बचते हैं। तो ये 200 तो था इंट्रिंसिक वैल्यू और ये 100 क्या हो गया, टाइम वैल्यू। तो हर एक ऑप्शन में इस तरह से आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से आप टाइम वैल्यू निकालेंगे। वैसे पुट का ठीक उल्टा होता है, पुट का होता है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो ये एक तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए स्पॉट की वैल्यू है 8531, आपने 8,600 का स्ट्राइक लिया और 8,600 का स्ट्राइक जो है 99 रुपीज में अभी ट्रेड हो रहा है। तो 8,600 का स्ट्राइक जिसका कॉस्ट है 99.40 और स्पॉट की वैल्यू जो है वो 8531 है। तो अभी आप पहले इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए कॉल ऑप्शन की, सीई है कॉल ऑप्शन की। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा 8531 माइनस 600, 8,600। अब आप एक चीज देखो, 8531 माइनस 8,600 ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और सिंस ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू को हम जीरो मानेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। तो अभी प्रीमियम क्या होता है आप समझो, जैसे मैंने आपको कहा प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो ये प्रीमियम जो है यहां पर जो 99.4 है, तो ये 99.40 क्या है, ये सारा टाइम वैल्यू है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है। तो अब यही इस ऑप्शन में यही टाइम वैल्यू है। तो अब आउट ऑफ मनी जो ऑप्शन होते हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये थोड़ा कैलकुलेट करिए। इन द मनी जो ऑप्शन होते हैं
उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये थोड़ा कैलकुलेट करिए। और एट द मनी जो ऑप्शन होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आप कैलकुलेट करिए। 5 मिनट वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, उसके बाद साथ में कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं, तो ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस खरीदते हैं, इन द मनी का ऑप्शंस खरीदते हैं, एट द मनी का ऑप्शन खरीदते हैं, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन खरीदते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे ऑप्शन में टाइम वैल्यू है कितनी और इंट्रिंसिक वैल्यू या अलग जो बाकी डेल्टा और वगैरह कितनी है। तो वैसे ये सॉफ्टवेयर सब बता देता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी एक एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और कुछ नहीं। तो एटीएम की बात करते हैं हम पहले, फिर आईटीएम की बात करते हैं, फिर ओटीएम की बात करते हैं, कॉल की देखेंगे, पुट की सब सेम होती है। तो कॉल की बात करते हैं। अभी स्पॉट जो है आप समझो 10,000 का स्पॉट है, मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। तो 10,000 का स्पॉट है, तो अगर यहां पर 10,000 की कॉल की बात करते हैं, 10,000 की कॉल की बात करते हैं, वो एटीएम हो जाता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू आप समझो या 10,100 की कॉल की बात करते हैं, चलिए 10,100 की कॉल की बात करते हैं, ये एटीएम हो जाता है, इसकी वैल्यू है 200। इन द मनी में, इन द मनी की बात करते हैं, 9,800 की कॉल की, क्योंकि छू के आया है इन द मनी, इसका वैल्यू होगा 300। आउट ऑफ द मनी की बात करते हैं 10,300 के कॉल की, इसका वैल्यू होगा आप समझो 100 रुपया। तो अब इन तीनों में एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, इन तीनों में टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू सब हमें निकालना है और हमें अपना इन्फ्रेंस देखना है। तो यहां पर हम इंट्रिंसिक वैल्यू लिखते हैं, यहां पर हम टाइम वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, कॉल के लिए स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो स्पॉट प्राइस है 10,000, ऊपर में वर्किंग करते हैं 10,000 स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे 10,100 से, तो यहां पर क्या आया -100। तो -100 आने से यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 0 और यहां पर टाइम वैल्यू हो गई 200। अब इन द मनी की बात करते हैं, इन द मनी की बात करेंगे तो वैसे ही स्पॉट प्राइस 10,000 और स्ट्राइक प्राइस 9,800, तो इसमें आया डिफरेंस 200, ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू 200। तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू है 200, ऑप्शन का प्राइस कितना है 300, तो यहां पर टाइम वैल्यू कितनी हुई 100। और वैसे ही आउट ऑफ द मनी की बात करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्राइक प्राइस अगर लेंगे तो 10,000 माइनस 10,300, ये आउट ऑफ द मनी हो गया। तो -300 होने से इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाती है 0 और इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू। तो आप देखो एट द मनी, एट द मनी जो ऑप्शन महंगा होता है उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो अगर आप स्पॉट प्राइस के आसपास लोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है और टाइम वैल्यू रहती है ज्यादा। एट द मनी, इन द मनी लोगे तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहती है और टाइम वैल्यू कम रहती है। तो मतलब अगर आपके पास इन द मनी ऑप्शंस हैं तो वो बेसी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, तो टाइम का इफेक्ट इसमें कम होगा। आउट ऑफ द मनी में देखिए वापस आप देखो टाइम ही वैल्यू ज्यादा है। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, एटीएम और ओटीएम में टाइम वैल्यू रहती है और ये अफेक्ट करती है ज्यादा, और इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहती है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि ऑल अदर थिंग्स बीन इक्वल, मतलब कि हम प्राइस वाइज सबको इक्वल रखेंगे। ऑप्शन एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, ऑप्शन रोज अपनी वैल्यू खोएगा। अगर सब चीज सिमिलर हो, प्राइस भी सिमिलर हो, वोलेटिलिटी भी सिमिलर हो
सब चीज सिमिलर हो, उसके बाद भी ऑप्शंस रोज अपनी प्राइस खोएगा, क्योंकि ऑप्शन डेप्रिशिएटिंग एसेट है। और कितना खोएगा? जितना उसका थीटा होता है ऑप्शन टाइम वैल्यू खोएगा। तो इसको हम ऐसे एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन अगर आपने खरीद रखा है तो दोनों में ही टाइम डिके होगा। हम लोगों ने देखा ये, और कैसे होता है, कितना डिके होता है, जितना उनका थीटा होता है। एकदम देख लिया, इतना लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक चीज मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकली दिखा दी। और वैसे ही लॉन्ग ऑप्शन जो बायर होता है उसका थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमने देख लिया। शॉर्ट ऑप्शन मतलब जो सेलर होता है उसका हमेशा थीटा पॉजिटिव होता है, और इसके लिए वो थीटा उसके लिए फ्रेंडली होता है, मतलब एक एक दिन गुजरता है तो उसको टाइम का पैसा मिलता है। तो टाइम इज मनी दोनों के लिए, इसके लिए गुजरेगा तो इसको पैसा मिलेगा, इसके लिए गुजरेगा तो इसको नुकसान होगा। तो टाइम इज मनी इसीलिए बोला जाता है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, प्रीमियम जैसे जैसे टाइम डेज टू एक्सपायरी बगल आती है, जैसे जैसे डेज टू एक्सपायरी बगल आती है, थीटा की गिरने की तेजी और भी बढ़ जाती है। मतलब कि आप समझो, यहां देखिए ऑप्शन की प्रीमियम है और ये डेज टू एक्सपायरी है। ये देखिए यहां पर 100 दिन बाकी थे एक्सपायरी के लिए, यहां पर 0 दिन बाकी थे। और यहां पर देखिए ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये रिलेटेड टू थीटा आप समझिए। तो 100 डेज जब बाकी थे तो ऑप्शन का प्रीमियम करीबन 320 के पास था, और ये जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे थीटा जो है वो तेजी से गिर रहा है। तो समझिए यहां पर इस जगह जो थीटा था वो -200 था। जैसे जैसे ऑप्शन का डेट सामने आता है, अब यहां पर देखिए 100 दिन से 80 दिन के बीच की एक्सपायरी में -200 था। अब 80 दिन से 60 दिन की एक्सपायरी में यहां पर थीटा -250 हो जाएगा। 60 दिन से 40 दिन की एक्सपायरी में थीटा -400 हो जाएगा। तो आप समझिए जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है थीटा गिर रहा है, थीटा आपके पोर्टफोलियो को माइनस कर रहा है, थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है, मतलब थीटा स्पीड हो जा रही है। टाइम डिके जो है, टाइम डिके जिसे बोला जाता है, वो बढ़ता जाता है हर एक जैसे जैसे डेज टू एक्सपायरी सामने आती है। अब देखिए यहां पर थीटा जो है 40 से 20 दिन के बीच में और एग्रेसिव हो जाएगा, 650 हो जाएगा, और फाइनली ये जिस दिन डीके होने वाला होगा, जिस दिन एक्सपायरी होने वाला होगा, उस दिन थीटा जो है वो हाईएस्ट होता है नियर द एक्सपायरी। तो नियर द एक्सपायरी थीटा इज हाईएस्ट, और जितना दूर है एक्सपायरी से उतना थीटा इनसेंसिटिव होता है। तो समझिए आज आपने 10,000 के कॉल खरीद लिए, जुलाई मंथ अभी चल रहा है, आपने जनवरी मंथ के, मतलब जुलाई 2020 चल रहा है, आपने जनवरी 2021 के कॉल खरीद लिए 10,000 के। यहां पर टाइम वैल्यू जैसे जैसे जाएगा धीरे उतना इनइफेक्टिव होगा, मतलब ज्यादा टाइम वैल्यू आपके कॉल को, आपके ऑप्शंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एम्पल ऑफ टाइम है। आप देखिए जुलाई से लेकर जनवरी तक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास। तो यहां पर इसकी जो थीटा वैल्यू होगी वो बेसी अफेक्ट नहीं करेगी, ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी आपके ऑप्शन को। लेकिन अगर आज 16 जुलाई है और 30 जुलाई की एक्सपायरी है और आपने ऑप्शन खरीद लिए, तो जैसे जैसे 30 जुलाई के पास पहुंचेगा थीटा का वैल्यू भी हर एक दिन बढ़ेगा। तो यहां पर 16 तारीख को आपने अगर 200 रुपए आपका थीटा वैल्यू था, एक दिन पास होने से आप 200 रुपए खो रहे थे, 17 तारीख को यह 250 रुपए हो जाएगा, 18 तारीख को 300 रुपए हो जाएगा, 19 तारीख को 350 रुपए हो जाएगा, 20 तारीख को 400 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे टाइम सामने आता है थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। इसका मतलब कि आप समझिए कि अगर आप ऑप्शन लॉन्ग जा रहे हैं और आपने जैसे बोले कि लेटर हाफ ऑफ द मंथ लिया है ऑप्शन, मतलब 15 तारीख के बाद आपने ऑप्शन खरीदे हैं, आप ऑप्शन में लॉन्ग जा रहे हैं, ऑप्शन में 15 तारीख के बाद सेम सिमिलर मंथ के ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो वहां पर थीटा बेसी सेंसिटिव होगा, वहां पर वैल्यू जल्दी खोएगा।
और यहीं पर अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, आपने नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन खरीदे हैं, आपके पास डेज टू एक्सपायरी 45 है, तो वहां पर थीटा थोड़ा सा कम सेंसिटिव होगा। आइए इसको चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैंने, चलिए बाई में दिखाता हूं, बाई तो 10,650 का पुट मैंने खरीदा है जुलाई महीने का। 10,650 का पुट मैंने खरीदा है जुलाई महीने का। आज से 15 दिन बाद एक्सपायरेशन है, तो देखिए 15 दिन के बाद 16 डेज टू एक्सपायर है। अब इसका थीटा देखिए -527 है। ओके, तो 15 दिन का एक्सपायरी है और हर एक दिन बीतने से 527 मेरे को लॉस होता है। अब मैं आपको एक दिखाता हूं कॉल जो अगस्त का है। अगस्त का कॉल है, इसकी एक्सपायरी देखिए 44 डेज है और यहां पर देखिए थीटा जो है -286 है। तो जहां पर मैं जुलाई के पुट को या जुलाई का कोई भी ऑप्शन खरीद के पर डे 527 रुपए मेरा लॉस हो रहा था, अगर मैं अगस्त का ऑप्शन खरीदता हूं तो वो लॉस जो कम होके थीटा का जो लॉस है -286 हो जाता है। ठीक है, तो जितना डेज टू एक्सपायरी होगा उतना थीटा का वैल्यू कम होगा, उतना थीटा हमारे पोर्टफोलियो को कम अफेक्ट करेगा। अब एक चीज दिखाता हूं, जैसे जैसे हम डेज टू एक्सपायरी के पास पहुंचते हैं थीटा का वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब कि थीटा और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचेंगे थीटा का वैल्यू बढ़ते जाएगा हमारे पोर्टफोलियो। तो एक दिन बढ़ाता हूं, देखिए अभी जो थीटा है 16 डेज टू एक्सपायरी 527 थीटा है, मतलब कि आज अगर मार्केट बंद होगा तो आपका पोर्टफोलियो -527 होगा। अब मैं ये एक्सपायरी बढ़ा दिया, देखिए 545, कितनी तेजी से जैसे जैसे एक्सपायरी बढ़ रहा है आप थीटा को देखिए, ये देखिए 564, 13 दिन टू एक्सपायरी 585, 11 दिन टू एक्सपायरी 6, अब 9 दिन टू एक्सपायरी 720, 7 दिन टू एक्सपायरी 795, 4 डेज टू एक्सपायरी 1000 रुपए। अब ये देखिए 2 दिन एक्सपायरी का 1400 रुपया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है सेम चीज है, देखिए सेम ऑप्शन है, मैंने स्पॉट को चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइम को निकाला है, टाइम को आगे बढ़ाया है और देखिए थीटा बढ़ रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी बगल में आएगी वैसे वैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपके थीटा को नुकसान होते जाएगा, आपके पोर्टफोलियो को नुकसान होते जाएगा। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन अगर आप कॉल खरीदते हो, वीकली एक्सपायरी जिसे बोलते हैं, हम देखिए अभी वीकली एक्सपायरी काफी फैशन में है, वीकली एक्सपायरी में हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं इस थीटा को समझे बिना। एक हफ्ते के अंदर अगर आपका एक्सपेक्टेड मूव नहीं आता है तो आपका पोर्टफोलियो जीरो, क्योंकि थीटा वैल्यू। तो इस तरह से थीटा जो गिरता है, जब गिरना शुरू करता है तो उसका जो एग्रेसिवनेस होता है गिरने का वो और भी बढ़ जाता है।